हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटा अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जनरली बच्चों को दिक्कत देता है, दैट इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है और आपको उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने के लिए हम जो बेसिकली चीज पढ़ते हैं कि अपने पास दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला कि अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला 2n यूज करते हैं, और अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला 2n-1 प्लस p-1 फॉलो करते हैं। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में बस आपको ये पता होना चाहिए कि भैया n की वैल्यू कितनी रखनी है और p की वैल्यू कितनी रखनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू के बारे में तो सिंपल सी भाई, मॉलिक्यूल के अंदर जितने सिस्टम हैं जो जीआई शो कर रहे हैं, जीआई शो करने वाले जितने सिस्टम हैं, उन सिस्टम की जो काउंटिंग आप करेंगे, दैट काउंटिंग वो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? एन की। और उस एन की वैल्यू को देखना कि भैया इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो पी की वैल्यू उसका हाफ कर देंगे, मतलब n/2, और अगर ऑड है तो वही आप n+1/2 करेंगे। तो यहां से आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, पी की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी, आपको इसमें पुट करना है और फाइनल आंसर अपना देना है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर बात कीजिए, मान ले पहला मॉलिक्यूल देखा जाए तो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल है। अब सबसे बड़ा इशू भैया, सिमेट्रिकल किसको बोले, अनसिमेट्रिकल किसको बोले? तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का सीधा सा फंडा है कि अगर आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग दोनों साइड से नंबरिंग एक जैसी है, मतलब दोनों साइड की नंबरिंग करेक्ट है, तो दैट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बट अगर किसी एक साइड से नंबरिंग ठीक है और दूसरी साइड वाली नंबरिंग गलत है, मतलब दोनों साइड अलग अलग नंबरिंग आ रही है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। जैसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी अपने नंबरिंग वहां से करना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास आता है, और लेफ्ट साइड से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है पास, राइट साइड से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है दूर, तो मतलब लेफ्ट साइड वाली नंबरिंग ही करेंगे। और एक साइड से नंबरिंग करी गई तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये अगले में बात करें, अगर सेकंड में देखा जाए तो अब देखो, दोनों साइड से अगर नंबरिंग करोगे तो बिल्कुल एक जैसी आएगी, दोनों साइड से नंबरिंग में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जो आएगा ये किस कैटेगरी में आएगा अपने पास? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। और ये अगर थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में भी देखिए, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी आप दोनों साइड से कहीं से भी नंबरिंग करें, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट सॉरी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 4 है, और राइट साइड से करेंगे तो भी मल्टीपल की पोजीशन 2 4 है। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, प्रिंसिपल है नहीं, तो पोजीशन तो इन्हीं की देखी जाती है। तो ये भी दोनों साइड से क्या है? सेम है। तो ये भी जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा बेटा? सिमेट्रिकल की कैटेगरी में आएगा। अनसिमेट्रिकल में तो पता है हमने, यहां एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो भैया यहां ये वाला जो डबल बॉन्ड है नंबर 1 वाला, ये डबल बॉन्ड आपको पता है जीआई शो करता है, क्योंकि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी H और CH3 अलग हैं, और इस कार्बन की भी दोनों वैलेंसी H और के पूरा ग्रुप ये भी अलग है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा। अगले पे देखें, इस डबल बॉन्ड पे अगर फोकस करें तो चेक कीजिए, ये डबल बॉन्ड भी जीआई शो करेगा, मतलब यहां पे जीआई शो करने वाले दो लोग हैं। तो आपके पास जो एन की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आएगी? 2। अब बात करें यहां पे आइसोमर्स की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेंगे दैट विल बी 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 दैट विल बी 4। देखिए इस फॉर्मूले में अपने को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला नॉर्मली देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर n लगाना है। बट अब बात करें सिमेट्रिकल, आप सिमेट्रिकल में फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी आपको बताया गया है, पर अपन मेन बात करेंगे कि अगर अपने को फॉर्मूला याद नहीं है तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे काउंट करें। आप फॉर्मूला से काउंट करेंगे तो मैं आंसर बताता हूं। यहां पे आपके पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे बेटा वो 2 आएंगे। यहां अगर आप आइसोमर काउंट करेंगे तो यहां आइसोमर आपके पास 3 आएंगे। सिमिलरली आगे 2 क्वेश्चन अपने पास और हैं, यहां पे जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिमेट्रिकल है निकल के आएंगे 6। क्लियर? और यहां पे अगर हम बात करें, फॉर्मूला की बात बाद में करेंगे, फॉर्मूला बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, बट फॉर्मूला याद ना हो या फॉर्मूला में गलती से बचना हो तो हम इसका एक मेथड बता रहे हैं, सिंपल था, जिसमें बिना फॉर्मूले के भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड बहुत सिंपल सा है। आपको पता है यहां पे एक डबल बॉन्ड है जो जीआई शो करता है, एक ही डबल बॉन्ड है जो जीआई शो करता है, तो क्या करेंगे इस वाले केस में? ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकती है?
कोई एक सिस्टम रखना, या तो ई होगा या ये जेड होगा, मतलब इस वाले केस में आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक ई और दूसरा जेड। क्लियर? तो कितने आइसोमर निकल के आएंगे? दो, और आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर गारंटी है 2 ही आएगा। अगले वाले में बात करें, यहां ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड भी जीआई शो कर रहा है, तो अब अपने को यहां पे इजेड जो देखना है वो दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है कि इजेड के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दोनों के लिए। तो पहला ऑप्शन देखें तो ऐसा हो सकता है कि भैया दोनों ई हो, एक आइसोमर। दूसरा हो सकता है दोनों जेड हो, मतलब एक आइसोमर, या फिर हो सकता है एक ई एक जेड हो। अब ये सिमेट्रिकल है तो ई लेफ्ट वाले को रखें या राइट वाले को रखें वो चीजें सेम रहेंगी। तो आप यहां चेक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल 3 आएंगे, और अगर आप फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो भी आपके पास आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। अगले सवाल पे बढ़े, यहां देखा जाए तो जीआई वाले 3 सिस्टम हैं, तो पहला ऑप्शन क्या क्या है भैया? तीनों ई रख सकते हैं या तीनों जेड रख सकते हैं, फिर 2 ई रखना है, एक जेड। अब एक जेड को आप कॉर्नर पे रख सकते हैं, कॉर्नर कोई भी हो सेम है, लेफ्ट कॉर्नर रखो चाहे राइट कॉर्नर वाले को जेड रखो वो एक ही बात होगी, या सेंटर को जेड रख सकते हैं। फिर इधर देखें तो भैया 2 जेड रखने हैं, एक ई कर सकते हैं। अब वो ई चाहे कॉर्नर वाला हो चाहे सेंटर वाला हो, तो टोटल देखा जाए तो भैया 3 ये यहां आपके पास टोटल 6 आइसोमर बनते हैं। दैट्स इट। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आपका 6 ही आएगा, कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे तो भी आंसर 6 आएगा। अब बता दो इस मेथड का प्लस पॉइंट क्या है। अगला मॉलिक्यूल देखें तो सबको नजर आएगा कि ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो करता है, ये वाला डबल बॉन्ड भी जीआई शो करता है, बट ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये भैया इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बताएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज दोनों क्या हैं? सेम हैं, और कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी अगर सेम हुए तो कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम होने की वजह से सेंटर वाला डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर यहां पे डबल बॉन्ड देखा जाए ये दोनों अलग कॉन्फ़िगरेशन के हों तो इन वैलेंसी को भी अलग माना जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा। तो ऐसे सिस्टम को पहली चीज तो अपन बोलते हैं बेटा सूडो सिस्टम। दिस इज नोन एज सूडो सिस्टम। और जब सूडो सिस्टम आता है जीआई के अंदर तो आपके पास फॉर्मूला फेल होता है, एप्लीकेबल ही नहीं है, आपको कॉम्बिनेशन के मेथड से ही आंसर करना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे भैया? ये जीआई होगा या नहीं होगा ये तो ये दोनों बताएंगे, तो जो पहले दो बता रहे हैं आप उनके कॉम्बिनेशन बनाइए। तो पहला ऑप्शन है कि भैया ये दोनों साइड वाले जो हैं ये दोनों ई कॉन्फ़िगरेशन रखें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों Z कॉन्फ़िगरेशन रखें, या फिर हो सकता है एक ही और एक Z रखें। ये कॉम्बिनेशन अपने को पता है। अब इनके बिहाफ पे आप चेक करोगे कि सेंटर वाला जीआई शो करने के लायक है या नहीं है। अगर दोनों ई हैं तो आपको पता है कि भैया स्ट्रक्चर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गई तो जीआई शो नहीं करेगा। दूसरे में भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, जीआई शो नहीं करेगा। बट तीसरे में दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो सेंटर वाला ई भी हो सकता है, सेंटर वाला जेड भी हो सकता है, तो टोटल जो आंसर आएगा दैट विल बी 4। तो ये मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ये बहुत सिंपल सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और सूडो सिस्टम आते तो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉर्मूला छोड़ के इस पे कॉम्बिनेशन पे ही जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये मेथड सबको समझ आया होगा। तो ये बेसिकली फिर बता दे रहा हूं उसके लिए कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो डायरेक्टली आपको मेथड लगाना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।